हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग बीजी 61 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का डेट है 19th ऑफ दिसंबर 2022। हम हैं चैप्टर नंबर 15, टेक्स्ट नंबर 34 पे। सो लेट अस इन्वोक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, थैंक यू so much for giving us an opportunity to understand Bhagavad Gita, to know about the knowledge and implement it in our day-to-day lives. आपका बहुत बहुत कृपा और दया हम पर है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आज है सफला एकादशी। आज के दिन भगवत गीता पढ़ना, सुनना, बोलना, इसके लिए भी करना चाहिए। और आपने ये आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु। मुझे अपना माउथ पीस जैसे यूज करिए। आपको जो बोलना है मेरे थ्रू बोलिए प्रभु। भूल कर भी मुझसे कोई गलती ना हो। मुझे अपना चैनल जैसे इस्तेमाल करिए। आपकी एनर्जी मुझसे फ्लो हो और वही भगवत गीता बुलवाए मुझसे। मेरी कोई औकात नहीं है भगवत गीता एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम वो ट्री देखा था, इन्वर्टेड ट्री, और अभी हम उसका फर्दर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends and where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this tree with the weapon of detachment. So doing, one must seek that place from which, having once gone, one never returns, and then surrender to that Supreme Personality of Godhead from whom everything has begun and in whom everything is abiding since time immemorial. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री कैनॉट बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड, मतलब हम समझ नहीं पाते हैं इस पेड़ को। जो हमने लास्ट टाइम वो बैनियन ट्री देखा था ना, जहां से मतलब पूरा मेटेरियलिस्टिक ट्री जो कि उल्टा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ट्री से। तो वो कहाँ, नो वन कैन अंडरस्टैंड वेयर इट एंड्स वेयर इट बिगन। कहाँ से शुरू हुआ वो किसी को समझ में नहीं आता, कहाँ पे खत्म हो रहा किसी को समझ में नहीं आता। ना समझे फिर भी यहाँ कहा जा रहा है कि विद डिटर्मिनेशन वन मस्ट कट डाउन दिस ट्री विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब आप लोगों को तभी याद हो गया होगा। डिटैचमेंट डिटैचमेंट मैंने इतने बार बोला है। तो डिटैचमेंट यूज करके हमको इस पेड़ को काट देना है विद डिटर्मिनेशन, मतलब विल पावर के साथ। बहुत तीव्र इच्छा बोलो या मतलब वन पॉइंटेड फोकस के साथ इसको फिर डिटैचमेंट हमको इस पेड़ को काट देना है। सो डूइंग, वन मस्ट सीक दैट प्लेस फ्रॉम विच हैविंग वंस गॉन वन नेवर रिटर्न्स। ये किस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक बार आप जाओ तो आप वापस नहीं आओगे? गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं। एंड देन सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड फ्रॉम हुम एवरीथिंग इज बिगन। कृष्णा जी की बात कर रहे हैं, जिनमें जिनसे सब कुछ शुरू हुआ है और सब कुछ उनके अंदर ही है। ठीक है, so let's go further. It is now clearly stated that the real form of this banyan tree cannot be understood in this material world. Since the root is upward, the extension of the tree is at the other end. No one can see how far the tree extends, nor can one see the beginning of this tree. Yet one has to find out the cause. I am the son of my father is the son of such and such person, etc. By searching in this way, one comes to Brahma, who is generated by the Garbhodakshi Vishnu. हम धीमे धीमे ना रूट पे जा रहे हैं। मैं, मेरे पापा कौन, मेरे पापा के पापा कौन, ऐसे जाते जाते यहाँ तक पहुंचे हैं। वो पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ से जनरेट हुआ। तो हम एक पॉइंट पे आए जहां दिख रहा है कि ब्रह्मा जी से ये आ रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी को किसने बनाया? गर्भोदयाक्षी विष्णु ने बनाया। Finally, in this way, when one reaches the supreme personality of Godhead, that is the end of the research work. तो जब गर्भोदयाक्षी विष्णु तक हम पहुंच गए तो हमें समझ में आ गया कि वहीं से आ रहा है ये पेड़। One has to search out the origin of this tree. The Supreme Personality of Godhead through the association of persons who are in the knowledge of that Supreme Personality of Godhead. Then by understanding, one becomes gradually detached from this false reflection of reality, and by knowledge, one can cut off the connection and actually become situated in the real tree. Okay, तो ये पूरे पैराग्राफ का मतलब मैं इजी वे में समझाती हूँ। क्या है ना, जो मैंने पहले बताया, राइट साइड में कृष्णा है,
लेफ्ट साइड में माया है, हम बीच में खड़े हैं। तो हम जितना ज्यादा माया की तरफ जाते हैं कृष्णा से दूर होते हैं, जितना ज्यादा हम कृष्णा की तरफ जाते हैं माया से दूर होते हैं। अब माया को आप ऐसे समझो ऑक्टोपस जैसे। ऑक्टोपस पता है ना, जिसके ऐसे जो वो जो समंदर में पाया जाता है, ऐसे बहुत सारे उसके ऐसे पैर होते हैं और वो सब टाइट पकड़ लेता है, ऑक्टोपस ऐसे टाइट पकड़ लेता है। तो माया भी हमको ऐसे टाइट पकड़े रखती है, एकदम अपने ग्रिप में रखती है। तो माया से निकलना मतलब इम्पॉसिबल है। अब माया से ऐसे निकलने की कोशिश करोगे तो वो कभी नहीं निकल सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कृष्णा जी की तरफ जाना होगा। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं बोलूं मुझे मुझे कृष्णा जी की तरफ जाना है, तो कैसे कृष्णा जी की तरफ जाएंगे, कैसे डिटैचमेंट लाएंगे? तो सिंपली आप शुरू करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना कर कर भी आप सिर्फ सिंपली कृष्णा जी को बोलो कि प्रभु, आई लव यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। मैं जो गलतियां किया मैंने आज तक, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और जो भी आज तक मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी हो उसके लिए थैंक यू, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है? तो ये जब आप शुरू करोगे बोलना, ये फर्स्ट छोटा सा स्टेप हो गया कि आपने कृष्णा जी को इंट्रोड्यूस किया अपने लाइफ में, आपने ग्रेटिट्यूड दिखाया। उसके बाद आप हर एक चीज में, जैसे कि आपको पेन हुआ, आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किसी ने किया हो, या कोई एक सिचुएशन आपके जैसे नहीं हुई है, तो तब आप उसको कंटिन्यूअसली यही बोलो कि मैं इस सिचुएशन के साथ बंधूंगी नहीं। एक दर्शक जैसे उसको देखो, लेट इट कम एंड पास। ये एक सिचुएशन मेरे साथ हुआ। हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन के साथ कुछ हग कर लेते हैं, टाइट हग करके रहते हैं। हाँ मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ। तो माया तो हमको कम ऑक्टोपस जैसे पकड़ती है, हम ही माया को ज्यादा ऑक्टोपस जैसे पकड़ लेते हैं। तो हमको अपने आप को ना एक दर्शक जैसे देखना है हर एक लाइफ के सिचुएशन को, कि ठीक है, ये हुआ, हुआ, ये चीज स्टार्ट हुई, मिडिल में आई, एंड हुआ, चला गया, ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं है ये सबसे। अपने आप को बोलो, मुझे कोई मतलब नहीं है ये सबसे जो कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तो कृष्णा पे है। इसमें से जो सीखना है, समझना है, उस समय के लिए जो पेन फील करना है एज पर माई कर्मा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मेरा कोई मतलब नहीं है, हाथ झाड़ लो अपने। बिल्कुल उसके साथ ऑक्टोपस जैसे चिपको मत, ना उसे चिपकने दो ना आप चिपको। ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करो, हमेशा। मोदी जी की बात याद रखना है। क्या कहते हैं वो, 4 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मतलब हमको भाई दूरी मेंटेन करके रखनी है 4 गज की, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ। जैसे कि हमें वो कंटेमिनेशन ही ना हो हमारे ऊपर। ठीक है? तो जब हम ऐसा शुरू कर देंगे ना अपने लाइफ में, तो हम देखेंगे कि हमारे ऊपर उतना असर नहीं हो रहा है। क्या होता है उल्टा, क्या हो रहा है आजकल, सब लोग इतना पेन झेल झेल कर नंब हो गए हैं, ज़ॉम्बी जैसे बन गए। मतलब आसपास जितने भी लोग हैं जिनको मैं देख रही हूँ, उनमें जो ह्यूमैनिटी है वो खत्म होते जा रही है। वो लोग इतने हाई लेवल के सेल्फिश होते जा रहे हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता, अपना अपना छोड़कर उन्हें बाकी कुछ किसी का दिखता ही नहीं है। तो ये क्या है, ये माया का कवरिंग है, मिक्स्ड विद कलयुग का। कलयुग का जो कलयुग की जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी है ना, कि वो हर इंसान के ऊपर ऐसा कवरिंग कर देता है कि वो इंसान सिर्फ अपना अपना फायदा, अपना दुख, अपने ड्रीम्स, अपना सब कुछ करता है। पर उस चक्कर में अगर वो किसी को हर्ट कर रहा है या कोई उसके लिए एफर्ट ले रहा है, वो सब उसको दिखता नहीं है। ये कलयुग का बहुत खतरनाक असर है। और कलयुग का एंटीडोट क्या है? हरेर नाम एव केवलम, कलयुग नास्ति एव गतिरन्यथा। तो हरि का नाम ही कलयुग का एंटीडोट है। तो अगर आपको कलयुग के प्रभाव से निकलना है, आपको हरि नाम करना पड़ेगा, हरे कृष्णा चैंटिंग। लेकिन अम, मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से हमेशा बताती हूँ, ठीक है? जब मैं ऐसे काम करते करते हरे कृष्णा चैंटिंग करती हूँ या कुछ, अच्छा लगता है बट वो फील नहीं होता। पर जब मैं अपने पूजा घर में बैठकर या मैं तुलसी माँ के सामने बैठकर हरे कृष्णा चैंटिंग करती हूँ, मेरा पूरा फोरहेड वाइब्रेट करने लगता है। कपाल जो है ना मेरा, वो वाइब्रेट करने लगता है। तो तब मुझे डिफरेंस समझ में आता है।
ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा तो नहीं कर सकते, ये तो नाम लेते रहना तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन अगर आपको इसका असर देखना है, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने पीएन मेंबर्स को ये पता है, आप भी कर सकते हो। अगर कभी आपको बहुत आप कभी बहुत दुखी फ़ील करते हो, मैंने एक बिजी सेशन में भी बोला, बहुत दुखी फ़ील कर रहे हो, आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो भगवान से, आप अपने पेन से नहीं निकल पा रहे हो, तब आप इतना ही बोलना कि रूपाली माँ के पूजा के घर में मुझे बैठ के हरे कृष्णा चैंटिंग करनी है। का मैं अभी रूपाली माँ के पूजा के घर में, पूजा वाले रूम में बैठ के हरे कृष्णा चैंटिंग करूँगी। और आप एक माला चैंट करो, पूरे फ़ोकस के साथ। देखो आपको उसका उसका एनर्जी फ़ील होगा। ये मेरा पूजा रूम इज़ ओपन फॉर ऑल। मेरे घर में है पर इनर वर्ल्ड में इट इज़ ओपन फॉर ऑल। ये आप ट्राई करो, फिर देखो आपका पेन कम हो रहा क्या? एक और माला करो पेन कम होगा, एक और माला करो पेन कम होगा। और कृष्णा जी को रो-रो के सिर्फ सॉरी बोलो और थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो और बोलो प्रभु जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, आई लव यू। आप मुझे ज़मीन पे पटको, गोद में उठाओ, आई जस्ट लव यू। ये बोल-बोल कर आप वो जो ऑक्टोपस जैसे जो आपके ऊपर जो कलयुग प्लस माया आंटी ने अम, ग्रिप बना के रखा ना, वो ग्रिप धीमे-धीमे लूज़न अप हो जाएगा। जब वो ग्रिप लूज़न अप हो जाएगा, आप देखोगे कि इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं थी। हमें बिग डील दिखाया जाता है। जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगा, माया आंटी क्या करती है उसको बिग डील बना देती है। बिग डील मतलब बहुत बड़ी बात हो गई तुम्हारे साथ, ऐसा वाला फीलिंग, ऐसा पिक्चर कराया जाता है। जबकि उसका हवा निकाल दो। तुम बोलो बड़े-बड़े देश में छोटी-छोटी बातें होती रहती है। मैं खुद ही इतनी सी, यूनिवर्स के सामने मैं इतनी सी, मेरी प्रॉब्लम इतनी सी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इतने सारे लोगों ऐसा कोई इंसान है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है ना कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एक रियलिटी चेक करना बेस्ट है जो मैंने करके रखा है कि पेन तो रहेगा ही। ह्यूमन बर्थ लिया है, पेन तो रहेगा ही। पेन से दोस्ती कर लो। ये मत सोचो मुझे दर्द क्यों हो रहा, दर्द क्यों हो रहा, दर्द क्यों हो रहा। दर्द होगा, पेन रहेगा। इस पेन रहेगा क्योंकि हमने अ, अगर हम प्योर होते तो पेन नहीं होता, हम इम्प्योर हैं। तो वो आप सोचो पेन ना इस एक इंजेक्शन है जो धीमे-धीमे हमारा बैड कर्मा को खत्म करता रहता है, ठीक है? तो पेन तो रहेगा ही। हाँ, उसको कम करने की कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं विद दिस। और जब-जब आप वर्ल्ड ऑफ डिवाइन ट्रुथ को टच करोगे मतलब जब-जब आप कृष्णा जी से कनेक्ट कर जाओगे, आप देखोगे ज़ीरो पेन है। तो आपके पास इसका मेडिसिन भी है कि आपको सिर्फ बोलना है, "वॉव! कृष्णा एक्सिस्ट करते हैं, दैट्स इट।" ये कृष्णा जी एग्जिस्ट करते हैं। फिर नीचे का कचरा मैटर नहीं करता, नीचे जो भी कीचड़ है मैटर नहीं करता। कीचड़ क्या है? इसने मुझे वो बोला, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मुझे उसने गाली दी। हुँ, ये सारा जो कचरा है वो नीचे है। ये सबसे ऊपर उठकर आप ऊपर देखो और बोलो, ठीक है, ये जो है, बट वॉव! कृष्णा जी हैं। ये कृष्णा जी हैं। जब कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी एग्ज़िस्ट करते हैं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं? ये एक सेंटेंस, ये एक फीलिंग इनफ है, आपको माया और कलयुग के चंगुल से निकालने के लिए। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये भी मैंने एक पोस्ट बनाया और ये भी मैंने पीएन ग्रुप में एक्सप्लेन किया, सब लोग नाच रहे थे एक्सटेसी में उस दिन। जब उन्होंने ये फ़ील किया। अभी क्या है हम कमर क्या कोई-कोई लोग छाती तक, कोई-कोई लोग गले तक डूबे हुए हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। तो आप देखोगे हमेशा एक सेंस ऑफ भारीपन रहेगा। मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसका हेल्थ खराब है, मैं थक जा रही हूँ। ये सारे थॉट्स हमको नीचे खींचते हैं। तो पैराशूट का बटन दबाओ और सर्र से ऊपर उठो, लॉन्च करो ऊपर। कैसे? ठीक है, जो है सो है, बट कृष्णा जी हैं और जब कृष्णा जी एग्ज़िस्ट करते हैं, माय ईच मोमेंट शुड बी अ सेलिब्रेशन। आई शुड सेलिब्रेट कृष्णा, कृष्णा जी को सेलिब्रेट करो। अभी तक क्या कर रहे हो? सब लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ,
ये कृष्णा प्रसादम है। रूपाली ने कहा है इसको कृष्णा प्रसादम समझो। ठीक, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम टॉलरेट कर रहे हैं। पर जब आप सेलिब्रेट करोगे, आपका एटीट्यूड रहेगा कि आपका ध्यान ही नहीं जाएगा आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप एकदम ऊपर, वो क्या है, बुर्ज खलीफा के भी ऊपर रहोगे इस थॉट से कि वाओ कृष्णा जी हैं। तो अम, होता है ना, मतलब आप ये सोचो कि सपोज आपका छोटा सा घर है, 1 रूम का, जिसमें 10 लोग रहते हैं। अब वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, गंदगी फैली हुई है, आपको खाना नहीं मिल रहा, मक्खियां घूम रही है, आपके बॉस आप पे चिल्ला रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया है या गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया है, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अचानक से आपको 50 लाख की लॉटरी लग गई। तो आपको, जब आपको 50 लाख की लॉटरी लग गई वाला न्यूज़ मिलता है, तब मैटर करता है मेरे आस-पास मक्खी घूम रही है क्या? या कौन झगड़ा कर रहा है? आप एकदम आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, ऐसा वाला फीलिंग आता है ना? तो ये ऐसा वाला फीलिंग हमेशा आ सकता है अगर हम सोचे कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी एग्ज़िस्ट करते हैं। सो वी नीड टू सेलिब्रेट कृष्णा जी का प्रेज़ेंस। कृष्णा जी को जब आप सेलिब्रेट करने लगोगे, तो आप डांस करने लगोगे, आप नाचने लगोगे, यस कृष्णा जी हैं, वाओ कृष्णा जी हैं, ये कृष्णा जी हैं। तो तब ये जो छोटी-छोटी बातें जो हो रही है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी लगती है, वो मैटर ही नहीं करेगा, वो हमें टच ही नहीं कर पाएगा। तो अपनी भक्ति को इस इतने हाई लेवल पे लेकर जाना है। और ये इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि मैं जब पीएन मेंबर्स को ये करवा रही थी, हार्डली 2 जन कर पाए, क्योंकि वो स्विच करना, वो गियर बदलना नहीं आया लोगों को। फिर घिस-घिस के हुआ, लेकिन गियर बदलो, तुरंत गियर बदलो, क्योंकि कभी भी कृष्णा जी हमारे सामने आके खड़े हो सकते हैं। अगर खड़े हो गए तब हम क्या करेंगे? अरे कृष्णा जी आप आ गए, वाओ! थोड़ा रुकिए, हाँ मैं अपने बस ये लास्ट वाला काम खत्म कर लूँ, मैं अभी आपके साथ कैसे जाऊँ? मेरे बच्चे छोटे हैं और मैंने तो अभी तक अपना विल भी नहीं बनाया, और मेरा तो अभी कंस्ट्रक्शन चला, फर्नीचर बन रहा है घर में, एक बार वो खत्म हो जाए फिर मैं आपके साथ आती हूँ। ये करेंगे हम। कितना छोटा विंडो मिलता है हमें। कृष्णा जी बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम खुश रहो जहाँ पर हो। तो हमको ये प्रिपरेशन करना है, हम लोगों को प्रिपेयर करना है हमारा अंतिम मोमेंट के लिए, कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी कृष्णा जी भी आ सकते हैं। अगर हम सारा दिन कृष्णा जी को याद कर रहे हैं, अगर हम सेवा कर रहे हैं थ्रू सोल पीस, थ्रू एसबीसी हम सेवा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आएंगे कृष्णा जी? जरूर आएंगे। और अगर आ जाते हैं कृष्णा जी, तो तब हम रेडी हैं? नहीं, हमारे मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स इतने ज्यादा हैं, हमने उस पर वर्क ही नहीं किया कि हम कृष्णा जी भी हमें लेना है तो भी हम ऐ ऊ पै पू करेंगे। सो ये प्रिपरेशन रोज करनी है। धीमे धीमे अपना कार्मिक अकाउंट्स का सेटलमेंट करो। कैसे सेटलमेंट करना है? किसी के लिए ग्रज है, किसी ने आपको बहुत वो किया, ठीक है, आपको उन पे चिल्लाना है चिल्ला दो, गुस्सा करना है गुस्सा कर दो, बस फिर खत्म करो। फिर मन में और बैर नहीं रखना है, फिर हार्ट पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। देखो, सब लोगों के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, इंक्लूडिंग मी, कि हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें। हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर सपोज मुझे किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मैं वो एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, मतलब अपने अंदर समा ले सकती हूँ। मैं वो रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ, मतलब उसने जैसा किया वैसे टिट फॉर टैट करके मैं उसको वापस दे सकती हूँ, या मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ कि उसने मेरे साथ जो किया किया, मेरे तरफ से अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे। लास्ट वाला ऑप्शन इज द आइडियल ऑप्शन, पर ये हमेशा होता नहीं है, और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ, हमेशा नहीं होता है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है, वो करेंगे हम, लेकिन अगर उसके पहले हमने बहुत एब्जॉर्ब किया बहुत दिनों से, और वो हमारे सोलर प्लेक्सस में जम गया, अब हमें बहुत बेचैनी हो रही, तकलीफ हो रही, एक बार का निकाल दो, इट्स मच बेटर। वो जब वी मेट में देखा था ना, फोन लेकर वो गाली दी थी एकदम। अगर करना है तो करो, करो, और उसके बाद माफी मांगना है मन में बैठकर, अपने घर पे बैठकर, ठीक है? आउट ऑफ फॉरगिवनेस ही किया, सोचा आपने, उस इंसान को डांट दिया, झगड़ा किया, जो भी कुछ किया, अपना खाली हो गया,
उसके बाद आप फॉरगिवनेस करो, उसके बाद आप वो करो। ये है वर्स्ट केस सिनेरियो कह रही हूँ, पहले ये नहीं कर लेना है, पहले कोशिश करना है ट्रांसफॉर्मेशन का। हो सकता हो सक्सेसफुल, वेरी गुड, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में अगर अपनी बैंड बज गई तो फिर हमें कैंसर हो जाएगा, हमें रोग हो जाएंगे। क्या होता है जब हम सोचते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, हमें ये गलत नहीं करना चाहिए, तो हम बहुत कुछ अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लोगों का शिट, लोगों का गलत व्यवहार अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और वो स्लोली हमारे अंदर वो टॉक्सिन बन जाता है, पॉइजन क्रिएट करने लगता है, हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता, तो वो निकाल देना भी जरूरी है। तो वो हमें खुद केस टू केस बेसिस पे देखना होगा, कभी कभी हम सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं, कभी कभी हेड ऑन करना पड़ता है, अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है तो हेड ऑन करके उसको खत्म करना पड़ता है उस इशू को, ठीक, और फिर डिस्टेंस कर लो, फिर सोचना नहीं। देखो रोज अगर किसी एक चीज के बारे में सोच सोच कर नेगेटिव कर्मा जनरेट कर रहे हो, उससे बेटर है एक बार का खचाक करके काट दो, फिर कृष्णा जी पे फोकस करो, उसको फॉरगिव कर दो, ठीक है चलो मेरा कर्मा था, तुम मेरे जिंदगी में आए, तुम चैनल थे, ये सब बोल बोल के आप लोगों को तब ये प्रैक्टिस हो गया है, ये बोल बोल कर फिर माफ करके फिर मत सोचो उसके बारे में, फिर दोबारा नहीं सोचना, ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है कि अगर आप में इतना पेशेंस है, इतना सोल स्ट्रेंथ है, तो आप धीमे धीमे ट्रांसफॉर्मेशन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, देखिए, इट्स योर विश। मेरा पेशेंस लेवल उतना नहीं है, झेलती हूँ झेलती हूँ झेलती हूँ, बहुत देर तक झेलती हूँ झेलती हूँ झेलती हूँ, फिर जब मुझे सेल्फिशनेस दिखता है सामने वाले में, असुरीय गुण दिखता है सामने वाले में, एक हथौड़ा मार देती हूँ, जोरदार एकदम, मतलब वर्ड से, ऐसी की तैसी कर दूंगी, फिर मैं झेलती हूँ, बहुत देर तक झेलती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ, सब रिफ्लेक्ट करना नहीं अच्छा लगता मुझे, लेकिन उसके बाद जब मैं देखती हूँ पानी सर के ऊपर चढ़ा गया, तो मैं खचाक कर देती हूँ, फिर उसके बारे में नहीं सोचती हूँ, डन हो गया, वो मेरे लिए डन, चैप्टर इज क्लोज्ड। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, करो, सबका अलग अलग, देखो हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान का पेन हैंडल करने का क्षमता अलग है, हर एक इंसान का इंसल्ट हैंडल करने की क्षमता अलग है। आइडियल केस हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, सिस्टर शिवानी भी आइडियल केस बताती है, पर हम आ, उस तक पहुंचने में हमें टाइम लगता है, क्योंकि क्या है ना कि आजकल की दुनिया ऐसी है कि हम तो अच्छे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे अच्छाई का भी फिर अच्छाई की वजह से हमारे सर पे और ज्यादा चढ़ते हैं। तो जब तक हमारी भक्ति अफेक्ट नहीं हो रही है, जब तक हमारा इनर पीस अफेक्ट नहीं हो रहा, तब तक झेलो, लेकिन भक्ति अफेक्ट हो गई तो उसको तुरंत के तुरंत हैंडल करो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम ये डिटैचमेंट वाला बात। The word asanga is very important in this connection because the attachment for sense enjoyment and lording it over the material nature is very strong. Therefore, one must learn detachment by discussion of spiritual science based on authoritative scriptures, and one must hear from persons who are actually in this knowledge. As a result of such discussion in the association of devotees, one comes to the Supreme Personality of Godhead. Then the first thing one must do is surrender to Him. The description of that place whence going no one returns to this false reflected tree is given here. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the original root from whom everything is emanated. To gain favor of that personality of Godhead, one has only to surrender, and this is the result of performing devotional services by hearing, chanting, etc. यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें कृष्णा जी का फेवर चाहिए, क्या कृष्णा जी तुम पर दया करे, तो तुम्हें सबसे पहले सरेंडर करना होगा। और सरेंडर कैसे करते हैं? जब हम चैंटिंग करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पूरा था ना श्रवणम कीर्तनम वाला श्लोक। He is the cause of his he is the cause of this extension of this material world. This is already explained by the Lord himself. Aham sarvasya prabhavaha. I am the origin of everything. कृष्णा ने ही कहा है कि मैं ही सब चीजों का ओरिजिन हूँ। Therefore, to get out of the entanglement of this strong banyan tree of material life, one must surrender to Krishna. As soon as one surrenders to Krishna, he becomes detached automatically from this material extension. अब ये जो लास्ट के 4 लाइन है, 3 लाइन है, कितना सिंपल है ना।
हमको इस एंटेंगलमेंट से निकलना है, तो हम सरेंडर करना है कृष्णा को। जैसे हम सरेंडर करते हैं, हम ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं। आप गए कृष्णा जी के सामने, कहा प्रभु मैं सरेंडर, बोल दिया, हो गया क्या? सरेंडर क्या हो गया? बस मैंने बोला कृष्णा जी मैं आपके चरणों में सरेंडर करती हूँ, क्या हो गया? ठीक है, शुरुआत हो गया प्रोसेस का, पर हुआ नहीं है। प्रोसेस स्टार्टेड, सरेंडर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पर हुआ क्या? नहीं हुआ। सरेंडर करने के लिए हमको कृष्णा जी के बारे में सुनना होगा, कृष्णा जी का नाम लेना होगा, कृष्णा जी के लिए एसेट बनना होगा। जब हम ये करेंगे तब जाकर हमारे ये ऑक्टोपस वाले हाथ हमारे ऊपर से निकलेंगे। तो ये जो सिंपल दिखने वाला जो सेंटेंस है, वो पूरा मतलब एक मोटी बुक हो सकती है उसके ऊपर कि कैसे सरेंडर करना है। तो ये तो आप लोग संडे सेशन में आते हो तो मैं तो आप लोगों को सिखाती ही हूँ उसमें कैसे करना है, क्या करना है। और जैसे-जैसे आप वो करते रहोगे, आप देखोगे 5-10 साल पहले जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी हैंडल करने के लिए, अभी आप कर पा रहे हो। क्यों? आपको ऐसा नहीं पता चलेगा, यहाँ पे तो कोई थर्मामीटर नहीं है कि दिखा कि हाँ, इतना टेम्परेचर बढ़ा मतलब सरेंडर का इतना बढ़ा। वी डू नॉट हैव एनी मेजरिंग स्केल, कितना सरेंडर बढ़ा, हमें नहीं समझ में आता। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा सरेंडर कृष्णा जी के लिए कितना बढ़ा? तो आप ये देखो, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन जब आपके लाइफ में पहले आती थी, 5 साल पहले, 10 साल पहले या ये सोल पीस ग्रुप जॉइन करने से पहले, आप कितने दिन तक उसको लेकर परेशान रहते थे? कुछ महीने रहते थे, कुछ साल रहते थे, कैसे रहते थे? और अब आप कितने दिन परेशान रहते हो उस चीज़ को लेकर? उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सरेंडर, अगर अब वो कुछ घंटों में जो कुछ साल लगते थे, अब कुछ दिन हो गए हैं और कुछ घंटे हो गए, मतलब आपका डिटैचमेंट भी बढ़ गया, आपका सरेंडर भी बढ़ गया। मतलब आप अपने आप को हीरो नहीं समझते हो, अब कृष्णा जी हीरो हैं। मैं के चक्कर से आप निकल गए। मैं क्यों इतना ज़्यादा उछलूँ, मैं हूँ कौन? क्यों मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए? क्यों सबने मुझे प्यार करना चाहिए? क्यों? कृष्णा जी को किया सबने प्यार? कृष्णा जी को कितना नाम रखा, कृष्णा जी जिस जो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं सबको, एक हाथी से लेके एक चींटी तक सबको दाना-पानी कृष्णा जी देते हैं। ये पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई, जब उनको ये स्टूपिड लोग प्यार नहीं करते, जब उनका नाम रखा जाता है, उनसे जेलस होते हैं, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, तो क्यों क्यों लोग मुझसे प्यार करेंगे? ये वाली फीलिंग अगर आपके अंदर रहेगी, तो आपका ईगो बहुत नीचे रहेगा, तो आपको कोई अ, हिला नहीं सकेगा। ऐसा बरगद का पेड़ बनो कि किसी की मतलब जान निकल जाए आपको हिलाने में। और वो कब होगा? जब आपका कंप्लीट डिटैचमेंट स्टेट में आप रहोगे और सरेंडर रहेगा कृष्णा से। और ये डिटैचमेंट स्टेट वाला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेरे पूरे पहले के भगवत गीता सेशन सुनिए और मेरे संडे सेशन सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट नंबर 5। One who is free from illusion, false prestige, and false association, who understands the eternal, who is done with material lust, and is freed from the duality of happiness and distress, and who knows how to surrender onto the Supreme Person, attains to that eternal kingdom. Okay. जो इल्यूजन से, भ्रम से जो मुक्त हो चुका है, फॉल्स प्रेस्टीज मैंने बताया ना, फॉल्स प्रेस्टीज, बाप रे मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। अगर आप कृष्णा भक्त हो गए ना सॉरी, डिस्क्लेमर, आपका धोबी पछाड़ होगा हर जगह से। आपको क्या लगता है मैं गुरु माँ हूं तो मेरे साथ कुछ नहीं होता? बहुत सारे लोग मुझे ऐसे तिनका जैसे भी नहीं समझते हैं, एंड वो जरूरी है, क्योंकि हमें हमेशा चेक करना है कि हमारा स्पिरिचुअल प्राइड बढ़ रहा क्या, क्योंकि स्पिरिचुअल प्राइड लीड्स टू स्पिरिचुअल फॉल। जो समझते हैं उनको पता है मैं क्या हूँ, जो नहीं समझते हैं वो मुझे गोबर जैसे ट्रीट करते हैं। तो किससे कौन सी चीज से अच्छा लगना चाहिए, कौन सी चीज से बुरा लगना चाहिए? एक ग्रुप ऑफ लोग लोग मुझे मुझे एकदम भगवान समझते हैं और एक ग्रुप ऑफ लोग मुझे एकदम फालतू समझते हैं। दोनों से ही मैटर नहीं करना चाहिए। अपना मैं को जीरो कर दो। जब मैं को जीरो कर देंगे ना,
मतलब रूपाली इक्वल टू 0। तो जब मैं 0 हूँ, तो कोई मेरी तारीफ करे तो भी क्या, कोई मेरी निंदा करे तो भी क्या। 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करो कुछ भी, वो 0, 0 से आप डिवाइड करो कुछ भी, 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी होता है क्या? पता नहीं। व्हाटएवर इट इज़ समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब बेसिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो आप ये समझो कि ये 0 के साथ आप कोई नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ आप कुछ पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो, तो 0 होता है ना? तो वैसे अगर हम 0 रहेंगे, तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, वो हम पे असर नहीं करेगा। अब कोई पूछेगा कि फिर सेल्फ लव का क्या हुआ? सो सेल्फ लव एंड सेल्फ प्राइड का मैंने डिफरेंस बताया है। सेल्फ लव ये है कि कृष्णा जी ने मुझे बनाया है, तो उनका क्रिएशन कभी फालतू नहीं हो सकता। सो आई लव माई सेल्फ। लेकिन मैं इतना भी लव नहीं करती हूँ कि कोई भी आके मुझे कुछ बुरा बोल दे तो मैं बुरा फील कर जाऊं, और कोई भी आके मुझे बहुत मेरी तारीफ कर दे तो मैं अच्छा फील करने लगूं। नहीं, कोई आके तारीफ करता है तो मैं ये सोचूंगी, चलो कृष्णा जी के काम में आई, ये कृष्णा जी का एक काम था और कृष्णा जी ने मेरे थ्रू एक काम करवाया। गुड दैट उस इंसान को कुछ देर के लिए अच्छा फील हुआ, वो तारीफ कर रहा है मतलब उसको अच्छा फील हुआ। अगर कोई बुराई करता है तो ठीक है, वो इंसान का अभी टाइम नहीं आया है चीजों को समझने के लिए, तो कोई बात नहीं, वो उसका परसेप्शन है। आपके साथ हजार लोग हजार अलग बातें कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन आप अपने आप से क्या बात करते हो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं खुद को क्या कहती हूँ। जब मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है, तो मैं अगर उसका क्रिटिसिज्म को अपने स्किन पे लगा लूं और फिर मैं जो काम कर रही हूँ वो स्टॉप कर दूँ, तो वो गड़बड़ है। मतलब मैंने अपने ईगो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, मैंने अपने उसको क्या कहते हैं, मोह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जो मेरा खुद के साथ एक मोह है। लेकिन अगर मेरा सेल्फ लव हाई है और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, इट डज़ नॉट मैटर कि सामने वाला क्या सोचता है, तो और मेरा फोकस कृष्णा है। देखो जब तक फोकस कृष्णा है ना, मी विल नॉट मैटर। मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी भगवत गीता सेशन बना रही हूँ, कोई कोई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये रूपाली तो ये श्लोक भी नहीं पढ़ती है। और मेरा ट्रेडिशनल वे नहीं है ना भगवत गीता बोलने का, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल वे में समझ में ही नहीं आता है ना, मुझे खुद ही नहीं समझता है तो मैं समझाऊं कैसे। जो 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 प्रभु जी, सॉरी फॉर ऑफेंस बट श्लोक के बाद श्लोक संस्कृत में बोलते रहेंगे, उन्हीं श्लोकों को गाया जाएगा। आई मीन आई अंडरस्टैंड उसमें पावर है, पर मुझे समझता नहीं है ना। मैं वो श्लोक पढ़कर सुनकर बिना समझे अपने लाइफ में क्या यूज करूं। जो इम्पोर्टेंट है मैं डायरेक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट से बोलना शुरू कर देती हूँ। मेरे लिए श्लोक का मीनिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्पट, उसका ट्रांसलेशन, उसका पर्पट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं वही समझती हूँ, उसी को लाइफ में यूज करती हूँ, तो उसी से मुझे शांति मिलती है, उसी से मैं इतने सारे लोगों को हेल्प भी कर पा रही हूँ। यही मैं श्लोक में अटक जाती तो वो प्रॉब्लम हो जाता फिर मुझे। तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर यही कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आप इतने इजी वे से भगवत गीता समझाते हैं कि हमें समझ में आता है। इतने सालों से हमने भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश की, हमें कुछ भी नहीं समझता था, पर आप इतने इजी वे से बताते हो कि हमको मजा आने लगा है। कौन सा बेटर है? ठीक है, तो मैं जब ये सोचती हूँ कि मुझे कृष्णा जी का काम करना है, तो कोई मुझे रोकने की कोशिश करे मैं रुकूंगी नहीं। अगर यही मैं सोचती कि मेरा काम है, इससे मेरा फायदा हो रहा है, इससे इससे मेरा नाम हो रहा है, मेरा सक्सेस हो रहा है, तो मुझे इफेक्ट करता। पर मैं सोचती हूँ कि है, मैं तो हुई नहीं स्टोरी में, मैं तो कुछ हुई नहीं। हीरो तो कृष्णा जी हैं, उनका काम करना है, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। जब तक वो मुझे इस लायक समझते हैं, मुझसे भगवत गीता बुलवाएंगे। ऐसे ही तो कोई भगवत गीता बुलवा नहीं सकता, राइट? ठीक है। सो और अभी रिसेंटली हम लोगों ने 1200 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लिया। तो अगर 1000 लोग सुन रहे हैं, मतलब उन पर असर हो रहा है। सुनते तो और ज्यादा लोग हैं, बस उनको आता नहीं सब्सक्राइब करना। बहुत सारे लोग गांव वाँव में भी रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि सब्सक्राइब करना एंड ऑल दैट, बट सुनते तो इससे ज्यादा लोग हैं। तो अगर 2 इंसान भी सुनकर बेनिफिट करे, मेरा काम डन। 2 इंसान भी ना सुने, मैं ही बाद में बुढ़ापे में यही सुनूंगी, तब तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, मेरा काम डन।
तो अपने आप को जीरो कर लेने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हट जाते हैं। ठीक है, ये हो गया फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स एसोसिएशन। फॉल्स एसोसिएशन मतलब गलत लोगों के साथ संगत। हाँ, मटेरियल लस्ट है, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो मजा आता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लस्ट मतलब सिर्फ इंटीमेट होना नहीं होता, लस्ट हर चीज का होता है। और प्रमोशन चाहिए, और पैसा चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए, तो दैट इज मटेरियल लस्ट। फ्रीड फ्रॉम द डुअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जैसे वो भी मैंने बताया ना, ज्यादा खुश होना ना दुखी होना है। हाँ, तो उसको इटर्नल किंगडम मिलता है, वो जाता है गोलोक वृंदावन। So the surrendering process is described here very nicely. The first qualification is that one should not be deluded by pride. अहम, गुरूर नहीं करना चाहिए. Because the conditioned soul is puffed up, thinking himself the lord of material nature, it is very difficult for him to surrender unto the supreme personality of Godhead. जो खुद को बहुत महान समझता है, वो कभी कृष्णा जी को सरेंडर कर ही नहीं सकेगा. सोचो एक सर्कल है, आप लोगों ने पाई चार्ट देखा है ना, तो पाई, पिज्जा देखा है, चलो पाई चार्ट छोड़ो, पिज्जा देखा है, पिज्जा के सपोज 4 पीस हैं, ठीक। अब वो गोल पिज्जा जिसको 4 पीस में काटा है, पर वो गोल अभी भी है, उसमें से अगर 3 पीस में सिर्फ मी मैं है, तो सिर्फ एक पीस बचता है कृष्णा जी के लिए। वो भी जरूरी नहीं है कि कृष्णा जी के लिए बचता है कि नहीं। तो जब तक वो पूरा गोल के सारे पीसेस पिज्जा के कृष्णा जी ना हो जाए, तब तक हम नहीं निकल पाएंगे। तो जो लोग पफ्ड अप है, मतलब जो बहुत ज्यादा गर्वित हैं अपने को खुद को लेके, पता है मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं बहुत सारे रिच लोगों से बात करके, मतलब जितने भी रिच लोगों से मैं बात करी हूँ आज तक, ये चीज कॉमन देखा है, वो बहुत ब्रैग करते हैं अपने बारे में, मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिर मैं सोचती हूँ, तुमने जो भी किया, जब मृत्यु आएगी ये सब तो यहीं रह जाएगा। तुमने इतना पैसा कमाया, वो कोई और यूज करेगा। तुमने इतनी अच्छी गाड़ी खरीदी, उसमें कोई और बैठेगा। तो तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो आत्मा बन के चले जाओगे, और आत्मा बन के भटकते भी रहोगे। ना तुम वो गाड़ी यूज कर सकोगे, ना तुम वो घर पे रह सकोगे, ना तुम वो खाना खा सकोगे। सो क्यों इस भ्रम में हो? लेकिन जो एक्चुअली परमानेंट है, उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे। अगर मेरे पास इतना ज्यादा पैसा होता, तो मैं तो दिन भर भगवत गीता सेशन बनाती, क्योंकि मैं हर चीज के लिए एक मेड रख लेती, सब कुछ घर का काम, सब कुछ ध्यान देना, ये वो, और मैं सारा टाइम यही करती। पर हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हमें जॉब करनी पड़ती है, हमें घर के काम रहते हैं, हमें बच्चों को देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, वो इस प्रिविलेज को यूज ही नहीं करते हैं। यही तो मजाक वाली बात है। मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, वो उसको और कमाने के पीछे भागते रहते हैं, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए, चलो एक एक सेक्शन मेरा कंप्लीट है, मतलब मेरा, मुझे भी पैसे के लिए भागना नहीं चाहिए, जितना है अब मैं यूटिलाइज करूं भक्ति के लिए। पर पैसा ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा आता है, वो उतना ज्यादा और लस्ट क्रिएट करता है, मटेरियल लस्ट, कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसीलिए बहुत सोच समझ कर ये सब चीजों में जाना चाहिए। इसलिए आप देखोगे जो साधु संत लोग होते हैं, वो ये सब चक्करों में ही नहीं पड़ते हैं, एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, ज्यादा चीजें बढ़ाते नहीं है अपने घर पे, कुछ नहीं रहता उनका, लिटरली कुछ नहीं रहता। इसीलिए वो भगवान के प्रति फोकस कर पाते हैं, कि कभी भी मृत्यु आती है तो भगवान का नाम लेके निकल पड़े। और हम लोग, हमारा घर देखो, कितना सारा अनवांटेड चीजें हमारे घर में है। पता है, हर एक चीज जो हमारे घर में है ना, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई ऑरा। मेरे घर में जो सारी चीजें, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई ऑरा। तो वो मेरा एनर्जी सक करता है। तो आपको आपके घर में से अनवांटेड चीजों को निकालना शुरू कर दीजिए। जितना कम मेरे एक्सटेंशन ऑफ ऑरा में चीजें रहेगी, उतना ज्यादा मैं एनर्जेटिक रहूंगी, ये समझ लो। आई नो इट इज डिफिकल्ट, पर थोड़ा थोड़ा करते हैं। मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, मुझे भी लगता है अरे ये काम में आ गया बाद में, तो अरे ये भी तो काम में आ सकता है, मुझे भी लगता है। आई एम वेरी बैड इन थ्रोइंग थिंग्स। मुझे हमेशा लगता है कि इसको कुछ ना कुछ यूज में ला सकते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत किया अपने बाथरूम से, एंड मैंने उसमें से बहुत सारे अनवांटेड चीजें कुछ रीयूज कर लिए और कुछ फेंक दिए।
जो रीयूज कर सकते थे उसको रीयूज किया, बाकी फेंक दिया। वरना मेरे बाथरूम में ही आप इतने सारे कॉस्मेटिक्स देखते क्या पागल हो जाते हैं। तो इसी तरह भी बहुत सारे सेक्शंस हैं मेरे घर में जिसको जिसको मुझे करना है। सो मैं आई एम गोइंग टू टारगेट इट वन बाय वन। स्लोली स्लोली मैं भी अपने घर को ऐसा कर लूंगी कि सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही रहेगी। जैसे जैसे मेरे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो फिर वो लोग अपना अपना देख लेंगे, तो मैं फिर वो बच्चों को यूज आ सके ये सब चीजों से अपने आप को मुक्त कर लूंगी। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करिए। स्पेशली जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं ना, उनके घर में बहुत क्लटर रहता है, वो रहता ही है। बट जिनके नहीं है, अ, अगर आप लोग अभी वृद्धावस्था में हो तो प्लीज अपने घर से क्लटर निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके ऑरा का एक एक्सटेंशन है। वो जितना रखेंगे वो एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी। ओके। हाँ, सो कहाँ थे हम? हाँ, पॉप्ड अप वाला। One should know by the cultivation of real knowledge that he is not the lord of material nature. ठीक है, वो लॉर्ड नहीं है, कृष्णा जी लॉर्ड है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द लॉर्ड। When one is free from delusion caused by pride, he can begin the process of surrender. तो ये जब भ्रम निकल जाता है तभी सरेंडर का प्रोसेस शुरू होता है। तो अब आप सोचो, वो जो 3 क्यूट वाले लाइन्स थे ना इसके पहले वाले में, कि सरेंडर कर दो और तुमको गोलोक वृंदावन मिल जाएगा। तो वह होता नहीं है ना। सरेंडर के लिए क्या-क्या करना पड़ा देख रहे हो ना, आपको पहले इस डिल्यूजन से निकलना पड़ेगा, इस भ्रम से निकलना पड़ेगा। भ्रम से निकलेंगे कब? जब प्राइड खत्म होगा। प्राइड से निकलेंगे कब? जब ये समझ में आएगा कि मैं तो कुछ हुई ही नहीं। और ये समझना कि मैं तो कुछ हुई नहीं, वो तब होगा जब प्यूरिफिकेशन होगा। और उस प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्डकोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने होंगे, एसिड बनना होगा, सर्विस कर्मा बढ़ाना पड़ेगा, और क्या कहते हैं, मतलब ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि दैट्स इट, मतलब इस इनकारनेशन, दिस इज माय लास्ट इनकारनेशन, मुझे जी जान से कोशिश करना है कि इसको मैं वर्थवैल बनाऊं। फाइन। तो इसीलिए वो मैंने एक छोटा सा प्रोसेस बना के रखा है, एसबीसी। एसबीसी में आप जो प्रैक्टिसेस करते हो वो इस टाइप से है कि स्लोली स्लोली आप सबको असर दिख रहा है उसका। आपको दिख रहा है कि आप इतने सारे, अभी तो देखिए वीडियो फीडबैक्स मैंने शुरू कर दिया। इतने सारे वीडियो फीडबैक्स अभी पेंडिंग है जो अभी तक हमने डाला नहीं है। लोगों के लाइफ में इतना चेंज, इतना मिरेकल, इतना मैजिक हो रहा है, वो खुद ही दे रहे हैं। वीडियो फीडबैक से आप ना इंस्टेंटली बहुत ज्यादा कर्मा जनरेट कर लेते हो। ये लेकिन ये खुद से आना चाहिए, हम लोग नहीं बोलेंगे आपको पीछे बढ़ पढ़ के। ठीक है, आपका मेंटर आपको सजेस्ट कर सकता है कि अरे ये हुआ, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ वीडियो फीडबैक। तो आप क्या करो, आपके आपके वीडियो फीडबैक से कितने सारे लोगों पे असर हो रहा है सोचो। ऑलमोस्ट 3000 लोग हैं फेसबुक पे हमारे ग्रुप में, ठीक है, सब ना भी देखे बट है। और 1200 लोग हैं ये यूट्यूब पे। तो आपका वीडियो जो जो देखेगा उसको गुडनेस के ऊपर भरोसा उसका बढ़ेगा। तो ये वाले संडे सेशन में मैं क्या कह रही थी, अ, कि वाल्मीकि वाल्मीकि पहले डाकू थे। तो वाल्मीकि को राम नाम मुंह से नहीं निकल पा रहा था, तो उसको कहा गया था मरा 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 बोलो। तो जब वो मरा 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 बोले तो वो राम 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 सुनाई देने लगा। उससे करके उनपे उनमें प्यूरिफिकेशन आया और वो वाल्मीकि बने, ऋषि वाल्मीकि। तो हमारा एम है सबको एक चांस देना टू बिकम वाल्मीकि। तो जिसके साथ आप मिलो उसको आप सोल पीस ग्रुप के बारे में बताओ, उसको कोई दर्द से छुट्टी फॉरवर्ड करो, दर्द से छुट्टी से शुरू करो, क्योंकि वो इजी होता है समझना। भगवत गीता थोड़ा मुश्किल लग सकता है। दर्द से छुट्टी के जो 3 पार्ट्स हैं वो शेयर करो, या कुछ नहीं तो आप फीडबैक शेयर करो। अभी तो और इजी है, आप फीडबैक शेयर करो उनके साथ, कोई वीडियो फीडबैक जो उसके साथ मिलता-जुलता हो, उसकी सिचुएशन के साथ मिलता-जुलता हो, आप वो शेयर करो और बोलो कि ट्राई करना, ट्राई करने में क्या जा रहा? तो क्या हो रहा, आप एक डाकू को वाल्मीकि बनने का अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो। डाकू क्यों? मैं नहीं कह रही कि वो इंसान बुरा है, लेकिन जब तक हम कृष्णा को प्यार नहीं करते, हम डेड बॉडी हैं, एकदम सिंपल। तो अगर हमें ये डेड बॉडी जैसे ना रहकर हमको रियल जो हमारा पर्पस ऑफ इनकारनेशन है वो अचीव करना है,
तो हमको तो भक्ति करनी पड़ेगी। और क्योंकि अभी की लाइफ जो मैं बता रही हूँ वो ऑक्टोपस जैसे माया पकड़ के रखती है, सो इट इज इम्पॉसिबल कि हम इस चीज से निकले। तो सिंपल अप्रोच, और मेरी चीजें सिंपल रहती है। मैं ज्यादा आप लोगों को हाई फाई चीज बताती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है। तो उसमें भी मैं जितना कोशिश करती हूँ टू बिकम एन एसेट, मैं ट्राई करती हूँ। पर बैलेंस सब कुछ करके चलना पड़ता है ना, घर का भी, ऑफिस का भी, बच्चों का भी, सब हैंडल करके आपको करना पड़ता है। लेकिन हाँ, टाइम वेस्टेज कम करना इज द की। अगर आपको लगता है बहुत बिजी हो, आप देखो आपका टाइम कहाँ जा रहा है। हो सकता है आप सुबह जल्दी उठते हो, बट आप कितने देर फेसबुक के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो जरा देखो। यूट्यूब पे आप न्यूज़ देख रहे हो ज़रा देखो। ये आजकल के टाइम में फेसबुक स्क्रॉलिंग से बहुत टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी होता है। जब मैं थक जाती हूँ, मैं बैठ के मैं स्क्रॉल करते रहती हूँ, इंटरेस्टिंग रहता है सब। यूट्यूब से भी वो करो तो, लेकिन लिमिट करना है कि हम एक्चुअल चीज़ कर पाएँ। और एसबीसी से क्या होता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करता रहता है, मतलब आपको ये करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो आपको ये प्रैक्टिसेस रोज़ करने ही हैं, छोटे-छोटे रहते हैं प्रैक्टिसेस। तो क्या है, आपका एक दिन भी नहीं जाता जिसमें आप कृष्णा को याद नहीं कर रहे। इज़न्ट इट अमेजिंग कि हर दिन, मतलब आप कितने भी बिज़ी हो, आपको पता है आप एसबीसी नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उस चक्कर में आप कृष्णा जी को एवरीडे याद कर रहे हो, ऐसा एक दिन भी नहीं जा रहा कि आप उन्हें भूल रहे हो। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो ये अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करिए। अरे! तो ये तू बहुत दिनों से मिला नहीं, चल आके मिलते हैं। अरे आजकल तू क्या शेयर करता रहता है रे? जब देखो तेरे पोस्ट पे बस सोल पीस ही रहता है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तब आपको दिमाग में रखना है कि वो लोग इग्नोरेंस में हैं। मेरी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया है, वो तो मुझे पता है ना, मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। तो वो याद हमेशा कर आपको अपने माइंड को बोलना है कि व्हाई एम आई डूइंग दिस? अपने आप को रीज़निंग देनी है, किसी और के क्रिटिसिज़्म से अफ़ेक्टेड नहीं होना है। अगर आप किसी और के क्रिटिसिज़्म से अफ़ेक्टेड हो रहे हो, मतलब आप मोह में हो, आप डिटैच नहीं हो, ठीक है? एकदम बेशर्म सर्वेंट ऑफ कृष्णा बनना है, बेशर्म। मैं बेशर्म सर्वेंट ऑफ कृष्णा हूँ, सच बता रही हूँ मैं। अगर बेशर्म नहीं बने, तो नहीं होगा। बेशर्म कैसे बनना है? कि तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तो यही करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत कुछ बोला जाता है, तो तुमने तो एजेंसी खोल दी है कृष्णा जी की, तुमने तो एग्रेसिव मार्केटिंग करते हो, ये है। यस, और मैं यही करूँगी, मैं नहीं रुकने वाली। आई विल डू दिस ओनली। तुम्हें नहीं पसंद है, तुम देख लो अपना। लेकिन जिनको पसंद आ रहा है और जो मेरे ट्राइब से जुड़ रहे हैं, जो मेरी एक फैमिली बन रही है, मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ उन सबके साथ। क्योंकि वो सेम सोचने वाले लोग हैं और हम सबकी ज़िंदगी को एक अलग रुख मिल गया है। आप लोग जो कर रहे हो ठीक है, हम आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, पर आप लोगों का ये सब करने के बाद भी एक खालीपन रहता है और हम लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता है कि हम बैठकर दुखी भी हो। हम इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। वी हैव अ लाइफ। इस लाइफ में इतना मल्टी कलर्ड लाइफ है हमारा कि कभी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कभी हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, कभी हम किसी का केस कर रहे हैं। हाँ, और जिससे मिल रहे हमसे एक वाइब्रेशन आती है, एक हम वाइब्रेट करते हैं ना, हमारे अंदर अब कृष्णा जी की वाइब्रेशन है, क्योंकि हम सब चैनल बन गए। तो जो हमसे जुड़ता है वो थोड़ी देर के लिए तो वो कंफ्यूज ही रहता है कि ये है क्या इंसान। ठीक है, फिर उनको अच्छा भी लगता है, उनको क्यूरियोसिटी भी लगती है। फिर अगर हमने उस उनसे बात करके उनको दुःख को थोड़ा-सा भी कम हो गया, कर दिया, तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो फिर हमको एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हम कुछ तो काम में आ रहे हैं। हमारे ग्रुप में कितने सारे लोग हैं जो अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों से एसबीसी प्रैक्टिसेस करा रहे हैं। हाँ, और उससे छोटे-छोटे बच्चे जब फीडबैक देते हैं कि उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आप समझो आप मच मच बेटर हो उन लोगों से जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मन में बोलना, हटा सावन की घटा पतली गली से निकल, बस। बेशर्म सर्वेंट बनो कृष्णा जी का। बोल दो जिसको जो बोलना है। मैं तो यही करूँगी, क्योंकि फाइनली इट्स बिटवीन मी एंड कृष्णा। इट वाज़ नेवर बिटवीन मी एंड देम एनीवे। ये हमेशा याद रखो। मुझे बाकी लोगों से कुछ मतलब वैसे भी नहीं है, मुझे कृष्णा जी से मतलब है। एंड कृष्णा जी डिजर्व्स दिस।
सबसे इंपॉर्टेंट है ही डिजर्व्स दिस। वो क्रिएटर होकर उनको कितने लोगों ने कितना गलत बोला, उनको श्राप दिया गया, मेरा तो खून खौलता है। मुझे तो लगता है इनका सर पकड़ के मैं तो हिला हिला कर मैं फोड़ दूं कि हाउ डेयर यू। माना कृष्णा जी की लीला है एंड ऑल दैट, बट फिर भी गुस्सा आता है कि तुम अल्प बुद्धि के इंसान, हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज कृष्णा जी, हाउ डेयर यू कर्स। मुझे बहुत गुस्सा आता है। और कृष्णा जी डिजर्व्स दिस लव, कृष्णा जी डिजर्व्स दिस अटेंशन, कृष्णा जी डिजर्व्स दिस पागलपन। करते हैं वो डिजर्व, वो है ही ऐसे। मैंने आप लोगों को एक बार बोला था ना कि एक इंसान ने मास्टर चौक से पूछा था कि कृष्णा जी के तो कुछ कुछ मतलब कितने थाउजेंड बीवियां हैं, 32,000 या 30,000 ऐसा कुछ बीवियां हैं, सॉरी मुझे नंबर याद नहीं। सो मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल। तो उन्होंने कहा था, मास्टर ने कहा था, ही बीइंग द क्रिएटर ही डिजर्व मोर। तो एक्चुअली हम सबको उनसे इतना प्यार करना चाहिए। वो ऑल कृष्णा नाम मतलब ऑल अट्रैक्टिव, वो इतने अट्रैक्टिव है, ये तो बहुत कम है। जो भी है ये तो बहुत ही कम है काउंट। तो वो तो मैं आप लोगों को रीजन बता चुकी हूँ उसका, बट नरकासुर वाली स्टोरी एंड एवरीथिंग। लेकिन मेन रीजन आप ये समझो कि कृष्णा जी डिजर्व्स दिस अटेंशन, ही डिजर्व्स दैट लव, ही डिजर्व्स दैट सरेंडर, ही डिजर्व्स दैट पैशन। और हम तो करेंगे, बस हम रुकने वाले नहीं हैं। बाय द वे मैंने आप सब लोगों को थैंक यू बोलकर एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किया है। उसमें मैंने आप लोगों के लिए गाना भी गाया। अगर आपने अब तक नहीं देखा वीडियो तो आप देख लो, क्योंकि वो मेरा लव है आप लोगों के लिए और थैंक यू नोट है आप लोगों के लिए। अम, जैसे कि आप लोग जो मेरे साथ चल रहे हो इस रास्ते पे, तो दिस इज अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। और आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, सो लव यू वेरी मच। और इसके साथ-साथ आप लोग फेसबुक ग्रुप जिन्होंने जॉइन नहीं किया सोल पीस का, वो जॉइन करके उसमें भी आप पोस्ट पढ़िए। एक-एक पोस्ट से आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, जो लोग लिखते हैं। आपका आंसर मिल जाएगा, वो जो आप स्ट्रगल कर रहे हो उस दिन, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। सो मिल-जुल कर बनाते हैं ना इस अर्थ को एक बहुत अच्छा प्लेस। कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं ना। एक गलत थॉट से कलयुग स्टार्ट हुआ, सही थॉट से सतयुग कर देते हैं ना। है ना हमारे हाथ में। अगर हम खुद दुख से सुख में आ जाएँ, मतलब सुखी रहने लगें। हमें पता है कि दुखी होकर, परेशान होकर कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ़ मोहमाया है। और हम और हमारे आस-पास के 4-5 लोगों को कर दें, तो ऐसे करते-करते वो रिपल इफ़ेक्ट बढ़ता रहेगा। जब सब सुखी रहेंगे, तो यहाँ पर ना क्राइम रहेगा, ना यहाँ पर दरिद्रता रहेगी, ना यहाँ पर डिज़ीज़ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इट विल बी अ वंडरफुल प्लेस। तो सब लोग मिलके करते हैं ना, क्यों सिर्फ़ अपने बारे में सोचते रहते हैं? मटेरियलिस्टिक ये थॉट कि मेरा परिवार, मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए। इस थॉट से निकलते हैं ना। मेरा वो वाला गाना बार-बार सुनिए ना आप लोग कि जो मैंने लता मंगेशकर वाला गाना गाया था बंगाली में। उसमें मैंने यही कहा था कि ये पूरी धरती मेरी मेरी फैमिली है। हर एक माँ मेरी माँ है। तो ये वाली मेंटालिटी लाते हैं ना। এবার থেকে এবার আমি আমার থেকে আমাকে बात दिए, मैं अपने आप से मी को डिलीट करके सबको अपना लेती हूँ, वो वाला गाना। ओके, नेक्स्ट उस वर्स पे जाते हैं। टेक्स्ट नंबर 6। That abode of mine is not illuminated by the sun or moon, nor by electricity. One who reaches it never returns to this material world. ये गोलक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन है। गोलक वृंदावन में न सूरज है, न चंदा है, न इलेक्ट्रिसिटी है, और जो भी वहां पहुंचता है वो वापस नहीं आता। तो स्पिरिचुअल, अब देखो कृष्णा जी खुद बोल रहे हैं ये चीज, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। The spiritual world, the abode of Supreme Personality of Godhead Krishna, which is known as Krishna Lok, Golak Vrindavan, is described here. In the spiritual sky, there is no need of sunshine, moonshine, fire or electricity because all the planets are self-illuminous. जो spiritual sky है ना, वहां पर आसमान, जो spiritual आसमान, वहां पर ना सूरज की जरूरत है, ना चांद की जरूरत है। सारे जो planets हैं उनकी अपनी ही एक लाइट होती है।
we have only one planet in this universe, the sun, which is self luminous. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सन ही एक है। हमारे अभी हमारे जो यूनिवर्स में हम क्या देखते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में हम देखते हैं सिर्फ एक ही है जो सन, जो सेल्फ लुमिनस है। बट स्पिरिचुअल स्काई में सारे सेल्फ लुमिनस है, मतलब सबकी अपनी लाइट है। ठीक है। The shining effulgence of those planets called Vaikunthas constitute the shining sky known as Brahma Jyoti. अब ये जो सब सारे जो प्लैनेट से जो लाइट निकल रही है जिस वैकुंठ में, वो पूरे लाइट को मिलाकर वो बोला जाता है ब्रह्म ज्योति। एक्चुअली द एफिल्जेंस इज इमेनेटिंग फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ कृष्णा गोलोक वृंदावन। एक्चुअली गोलोक वृंदावन से ये लाइट निकल रही है। Part of that shining effulgence is covered by Mahat Tattva, the material world. Other than this, the major portion of the shining sky is full of spiritual planets, which are called Vaikunthas, chief of which is Golok Vrindavan. अब देखो बहुत सारे planets हैं जिनको कहा जाता है वैकुंठस, वैकुंठ। उसमें का सबसे मेन है गोलोक वृंदावन। तो अब ये जो आपको ब्रह्म ज्योति जो दिख रही है, उसका एक पार्ट है को कवर किया है महत तत्व ने, हाँ मतलब मटेरियल वर्ल्ड ने, और दूसरा है ये सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स का लाइट। As long as a living entity is in this dark material world, he is in conditioned life. But as soon as he reaches the spiritual sky, by cutting through the false perverted tree of this material world, he becomes liberated. तो जब तक हम लोग ये धरती पर हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो डार्क है। लेकिन जैसे हम उस पेड़ को काट देते हैं, अभी हमने पढ़ा ना पेड़ के बारे में, उसको काट देते हैं तो हम लिबरेट हो जाते हैं, हमें मुक्ति मिल जाती है, और तब हम भी स्पिरिचुअल स्काई में पहुंच जाते हैं। देन देर इज नो चांस ऑफ दिस कमिंग बैक हियर। तो फिर उसके बाद कोई चांस ही नहीं कि हम वापस आए। तो अब अपने लाइफ के हर एक बैड सिचुएशन को देखो, उसने क्या किया आपको, उसने आपको कैंची दी कि काटो, काटो इस मोह के धागों को काटो। मोह के धागे जो है ना, इससे मोमो, इससे मोमो, उससे मोमो, कितना मोमो, हर जगह मोमो मोमो। हाँ, तो ये मोह के धागों को काटने के लिए कैंची देता है हर एक बैड सिचुएशन। जब आपके साथ आपका कोई प्रियजन बुरा व्यवहार करता है, बोलना ये कैंची मिल गई। क्यों? क्योंकि अगर वो आपसे बहुत लवी डवे व्यवहार करे, आप तो ऑक्टोपस जैसे चिपक जाओगे उसके साथ। फिर आपका तो मतलब मोक्ष फोक्ष तो रह गया, वो तो चला गया बैक सीट में। पर उसने अगर आपके साथ बदतमीजी की, तो बोलना वाह कृष्णा जी ने मुझे कैची दी, अब मैं इसके साथ का ये मोह का जो है बंधन ट्याव करके काट देती हूँ, काट दो खचक से। बोलना तुम लोग सब टेम्पररी हो, मुझे परमानेंट चाहिए कृष्णा, भगा देना से। ठीक है। Then there is no chance of coming back here. In this conditioned life, the living entity considers himself to be the lord of this material world. But in his liberated state, he enters into the spiritual kingdom and becomes the associate of Supreme Lord. There he enjoys eternal bliss, eternal life and full knowledge. यहाँ पे हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं, हम लॉर्ड हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे सब। तो हम क्या है, लॉर्ड यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम कृष्णा जी के पास गोलक वृंदावन में पहुंचे, तो हम एसोसिएट बन जाते हैं कृष्णा जी के, और वहां पर हम इटर्नल ब्लिस, इटर्नल लाइफ, फुल नॉलेज एंजॉय करते हैं। वहां पे सब कुछ एंजॉयमेंट बहुत अच्छा है। वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन। ये सुनने के बाद आपके अंदर कुछ कुछ होना चाहिए कि एक ऐसी जगह है जहां पर दुख नहीं है, जहां पे दर्द नहीं है, जहां पे रोना नहीं पड़ता है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? मेरा क्या दिमाग खराब हो गया जो मैं यहाँ पर हूँ? मुझे वहां जाना है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो हिलाओ यार, अपने आप को हिलाओ। क्या कर रहे हो? फिर से सुनो, फिर से रिपीट करो, रिवाइंड करो, फिर से सुनो कि वाओ एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जो स्वयं कृष्णा जी कह रहे हैं मुझे वहां जाना है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसने कहा उसने कहा उसमें, ये लोग सब तो वैसे भी मरने के बाद मेरे कुछ काम के नहीं रहेंगे। रहेंगे क्या? नहीं, मैं तो प्रेत बन के घूमते रहूंगी, वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे, मेरी बॉडी को जाके जला देंगे। तो मैं अपने 24 आवर्स में 20 आवर्स इनके बारे में सोचकर क्यों परेशान हो रही हूँ? कौन रहेगा मेरे साथ? कृष्णा जी परमात्मा फॉर्म में भी रहते हैं, मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। तो वो ना करके मैं फालतू चीजें कर रही हूँ, ये हमको याद करना है।
So he should desire to transfer himself to that eternal world and extricate himself from this false reflection of reality. For one who is too much attached to this material world, it is very difficult to cut that attachment. But if he takes to Krishna consciousness, there is a chance of gradually becoming detached. आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे आओगे, आपको कैंची मिल जाएगी बस, और आपको ताकत भी मिल जाएगी वो कैंची से काटने के लिए, सोल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। डिटैचमेंट होने के लिए सोल स्ट्रेंथ भी चाहिए ना, वो भी मिल जाएगा, कैंची भी मिल जाएगी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है। वन हैज टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद डिवोटीज हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बार बार कहा जा रहा है, इसलिए आपको मेंटर्स असाइन करती हूँ मैं। अगर आप मेंटर के साथ बात नहीं करोगे, मेंटर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मेंटर की बात सुनोगे नहीं, आपका प्रोग्रेस बहुत स्लो रहेगा। मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मेंटर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। मेंटर्स, आप सोचो अपना ही करके आप ऐसे चिपकली जैसे गिरे पड़े रहते हो। मेंटर्स को अपना काम, अपनी स्पिरिचुअलिटी, ग्रुप की एक्टिविटीज सब कुछ कर कर भी आपका ध्यान रखना पड़ता है, तो बेचारा दया करो उन पर। वो उसमें भी अगर आप लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, उनको गाली दोगे, इज इट फेयर? खुद सोचो, फिर आप राक्षस हो कि नहीं? वो बेचारे ऑलरेडी सिर्फ मेरे कहने पर ये कर रहे हैं। हाँ, उनके उनको उनको भी तो 24 आवर्स ही उनके पास है, 2 हाथ 2 पैर है, उनको भी घर पे खाना बनाना पड़ता है, बच्चे देखने पड़ते हैं, जॉब करनी पड़ती है, बॉस की गाली खानी पड़ती है। फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे भी एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, तो मैं लोगों को की ग्रोथ में हेल्प करूँगी। वो आपको जब कुछ कहते हैं, आपको बुरा लग जाता है, आप उसको उनको भगा देते हो, लड़थाड़ देते हो। दिस आई डू नॉट टॉलरेट। जैसे मुझे पता चलता है, मैं कोई सेकंड थॉट देती ही नहीं हूँ। मैं आप इंसल्ट नहीं कर सकते हो। आपको कुछ बोलना, प्यार से बोलो। जिस मोमेंट में मुझे रूड बिहेवियर दिखा, नो नेगोशिएशन, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, तुरंत खत्म। दिस इज माई अप्रोच, क्योंकि मुझे पता है वो लोग कितना हार्डवर्क करता है और सिर्फ मेरे बोलने पे करता है। उनका इंसल्ट कर रहे हो मतलब आप मेरा इंसल्ट कर रहे हो। मेरा इंसल्ट कर रहे हो मतलब आप एक कृष्णा सर्वेंट का इंसल्ट कर रहे हो। सोच लो फिर आप, ठीक है? सो तो आपको ऐसे डिवोटीज के साथ एसोसिएट करना है, तो सोल पीस में आपको सारे डिवोटीज मिल जाएंगे। One should search out a society dedicated to Krishna consciousness and learn how to discharge devotional service. In this way, he can cut off his attachment to the material world. One cannot become detached from the attraction of the material world simply by dressing himself in saffron cloth. आप गेरुआ वस्त्र पहनकर बस नहीं बोल सकते हो आज से मैं सन्यासी, मेरा सब कुछ मोह माया से मैं मुक्त हो गई। नो, ऐसा होता तो मैं कब से ऑरेंज साड़ी पहन के करती। मुझे तो बहुत इच्छा होती है ऑरेंज साड़ी पहन के घूमने की, बट उससे होता नहीं है ना। डिटैचमेंट अंदर से आना चाहिए, वेशभूषा तो लास्ट में, पहले तो अंदर से आनी चाहिए। पहले तो हर चीज में कृष्णा को देखना है, पहले तो एसेट बनना है, ठीक है? तो कपड़े और ये वेशभूषा के ऊपर मत जाइए। अंदर से दिल में कृष्णा को लेके घूमती हूँ मैं, वैसे घूमना है। सेलिब्रेट करना है कृष्णा को एवरी नैनो सेकेंड ऑफ आवर लाइफ। सिर्फ सेकेंड नहीं, एवरी नैनो सेकेंड आपको कृष्णा को सेलिब्रेट करना है। One cannot become detached from the attraction of the material world simply by dressing himself in saffron cloth. He must become attached to the devotional service of the Lord. Therefore, one should take it very seriously that devotional service, as described in the 12th chapter, is the only way to get out of false representation of the real tree. एक चीज और बताती हूँ, चॉकलेट नहीं दिया तो कोई इंसान आता नहीं है। एक्चुअल एम क्या है? कृष्णा के प्रति प्रेम। पर आप लोग ग्रुप से अटैच क्यों होते हो? आपके अंदर कोई पेन होता है या आपके अंदर कोई क्वेश्चंस होते हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चन या क्यूरियोसिटी की वजह से, ठीक है? फर्स्ट टाइप ऑफ अट्रैक्शन टू द ग्रुप, ठीक है, पर आप रिजल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअलिटी मत करो। कोई कोई लोग जैसे बोलते हैं कि 1 महीने से मैंने एसबीसी किया है पर मेरे हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, अब इसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ ग्रुप। आपका एम, आपका जो बॉडी का जो डिजीज था, वो उस उसने आपको एक स्टेपिंग स्टोन दिया कि आप कृष्णा जी तक पहुंचो। वो डिजीज हटाना आपका एम नहीं था, वो तो हटता ही, प्रोवाइडेड आप कृष्णा जी से प्रेम करना सीख जाते। पर आपने इंटेंशन ही सेल्फिश रखा। आप इंटेंशन सेल्फिश रखोगे तो कृष्णा जी बुद्धू दिखते हैं आपको, बुद्धू दिखते हैं कि अच्छा अच्छा आप दया कर रहे हो उनका नाम लेकर। तो ये इंटेंशन से आप करोगे, आपका कोई ग्रोथ नहीं होगा।
मैं तो कुछ हेल्प ही नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या कृष्णा जी स्वयं हेल्प नहीं करेंगे आपको। तो रिजल्ट ओरिएंटेड वैसे मत करिए। हाँ, आप अट्रैक्टेड हुए, माना, पर जब, क्योंकि तब तक आपको कृष्णा जी के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब पता चल गया है, तब ऐसा मत करिए। तब सिर्फ उनसे प्रेम करने का ही वो रखिए। उसके बाद जो होता है, वो कृष्णा की मर्जी, मेरा कर्मा। ठीक? ओके। Therefore, one should take it very seriously that devotional service, as described in the 12th chapter, is the only way to get out of the false representation of the real tree. In chapter 14, the contamination of all kinds of processes by material nature is described. Only devotional service is described as purely transcendental. Bhakti ही सबसे main चीज है. The words paramam mama are very important here. Actually, every nook and corner of the is the property of Supreme Lord, but the spiritual world is paramam, full of six opulences. In the Upanishads, it is also confirmed that that in the spiritual world there is no need of sunshine or moonshine, for the whole spiritual sky is illuminated by the internal potency of the Supreme Lord. That supreme abode can be achieved only by surrender and by no other means. तो कृष्णा जी से लाइट निकलती है, जिसकी वजह से पूरा स्पिरिचुअल स्काई इल्यूमिनेटेड रहता है, लाइट एकदम लाइट से भरा हुआ होता है, और उन तक पहुंचना है तो सरेंडर। और सरेंडर करने के लिए मैंने आपको लंबी लिस्ट बताई है, बट फर्स्ट स्टेप इज कि बोलना कि हाँ प्रभु, मैं आपके चरणों में सरेंडर करती हूँ। उसके बाद भगवान आपको गाइड करेंगे, एक एक करके भगवान ही आपको गाइड करेंगे। ठीक है? सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को समझा। डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं मानती हूँ, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो कि हमें पता है कि वी हैव अ सोल्यूशन, हम ये सब चीज़ों से निकल सकते हैं परमानेंटली। सो लेट्स बी एक्साइटेड अबाउट दैट। आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज संडे सेशन आइए, क्योंकि ये जो जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है उसको और छोटे-छोटे टुकड़ों में और इजीली एक्सप्लेन किया जाता है संडे सेशन में। प्लस आप वहाँ पे मेरे साथ वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। प्लस आप और लोगों से मिल सकते हैं जो सिमिलरली आप ही के जैसे हैं, आप ही की मेंटालिटी के हैं, तो आपको इससे और मोटिवेशन मिलेगा। हर संडे 11 बजे होता है, पर आपको पहले अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा। मैं सबको अलाउ नहीं करती हूँ संडे सेशन में। आपको नाम रजिस्टर करना पड़ेगा आपका। तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि आप अपने मेंटर से बात करिए। अगर आपका मेंटर नहीं है, तब ग्रुप में मैसेज करिए कि मुझे संडे सेशन अटेंड करना है, और आपको गाइड कर दिया जाएगा, क्या करना है। ठीक? सो हम लोग थैंक यू प्रेयर बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कृष्णा। आपने कैसे सेलिब्रेट करना है आपको वो सिखाया, नहीं तो हम वहीं पर अटके रह जाते हैं जिसमें सिर्फ टॉलरेट करना आता है हमको। तो अब हमारी जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल बन गई है, बहुत ब्लिसफुल बन गई है। और आज एकादशी के दिन, जिसका नाम ही है सफला एकादशी, आपने सफल करा दिया इस एकादशी को, ये इतना ब्यूटीफुल नॉलेज हमको बोलकर, गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन देकर। सो थैंक यू सो मच कृष्णा जी फॉर ऑल योर लव, योर केयर, योर गाइडेंस। थैंक्स अ लॉट। और हम आपके जिद्दी बेशरम सर्वेंट बने रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। बस आप हाथ मत छोड़ना प्रभु, आप हाथ पकड़े रहिए। हरे कृष्णा। टेक केयर एवरीबॉडी एंड एंजॉय द वीक। और फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।